सुपरस्टार राजेंद्र कुमार का लकी भूत बंगला, जिसे वे अपना दिल मानते थे, ऐसी क्या नौबत आ गई थी कि उन्हें अपना लकी भूत बंगला सुपरस्टार राजेश खन्ना को बेचना पड़ा। क्या आप यकीन करेंगे कि एक वो वक्त भी था जब इस भूत बंगले को खरीदने के बाद सुपरस्टार राजेंद्र कुमार की 5 से 6 फिल्में एक साथ सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। क्या आप मानेंगे कि इस अभिनेता को अपने लकी भूत बंगले से इतना लगाव था कि अंतिम दिनों में वे इस बंगले की याद में तड़पते रहे। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं जुबली कुमार यानी सुपरस्टार राजेंद्र कुमार की। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है। 20 जुलाई 1927 को सियालकोट पंजाब में जन्मे राजेंद्र कुमार के पिता कपड़ों के एक जाने माने व्यापारी थे। रईस घराने में पले बड़े राजेंद्र कुमार की जिंदगी मजे में कट रही थी कि भारत पाकिस्तान बंटवारे ने उनके परिवार से सब कुछ छीन लिया। भारत विभाजन के दौरान हुए दंगों में इनके पिता का कारोबार चौपट हो गया और इनके पिता अपने पूरे परिवार को लेकर भारत आ गए। यहाँ आकर राजेंद्र कुमार ने अपनी पढ़ाई पूरी की और इसके बाद इन्हें सरकारी दफ्तर में पुलिस की नौकरी मिल गई। लेकिन ट्रेनिंग में जाने से 2 दिन पहले वह एक्टर बनने का सपना लिए मुंबई पहुंच गए। मुंबई आने के बाद इन्हें पता लगा कि फिल्मों की राह इतनी आसान नहीं है। शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचने से पहले राजेंद्र कुमार को काफी संघर्ष करना पड़ा। इन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत दिलीप कुमार और नरगिस के साथ साल 1950 में रिलीज हुई फिल्म जोगन से की, लेकिन इन्हें असल पहचान साल 1957 में रिलीज हुई फिल्म मदर इंडिया से मिली। इस फिल्म में उन्होंने नरगिस के बेटे का रोल निभाया था। इस फिल्म में अभिनेता राजेंद्र कुमार का किरदार बेहद छोटा था, लेकिन दर्शकों की तारीफें बटोरने में वे कामयाब रहे। इसके बाद अभिनेता राजेंद्र कुमार ने साल 1963 में रिलीज हुई फिल्म मेरे महबूब में काम किया। इस फिल्म ने बड़े पर्दे पर आते ही तहलका मचा दिया था। ये फिल्म सुपर डुपर हिट हुई और इस फिल्म ने अभिनेता राजेंद्र कुमार को सुपरस्टार का ताज पहना दिया। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। उनकी पहली सबसे बड़ी हिट फिल्म गूंज उठी शहनाई, जो कि साल 1959 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म से अभिनेता राजेंद्र कुमार को रोमांटिक हीरो के तौर पर पहचाना जाने लगा था। 1960 के दशक में उनकी कई फिल्में एक साथ सिनेमाघरों में हिट साबित हुई। बताते हैं कि सुपरस्टार राजेंद्र कुमार की ये फिल्में 25 हफ्तों तक सिनेमाघरों में चलती रही, जिसके बाद उन्हें जुबली कुमार के नाम से पुकारा जाने लगा। इसके बाद उन्होंने ससुराल, संगम, सूरज, साथी, गीत, दूल का फूल, धर्मपुत्र जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया और एक सफल अभिनेता के रूप में अपनी पहचान बनाई। सुपरस्टार राजेंद्र कुमार का करियर बुलंदियों पर था। इसी दौरान सिनेमा जगत में एक कलाकार की एंट्री होती है जिसका नाम था राजेश खन्ना। फिल्म जानकार बताते हैं कि राजेश खन्ना के फिल्मों में आते ही राजेंद्र कुमार का जादू कम होने लगा और 70 के दशक में आते आते अभिनेता राजेंद्र कुमार के करियर का बुरा दौर शुरू हुआ और उनकी एक के बाद एक कई फिल्में फ्लॉप होने लगी। अभिनेता राजेंद्र कुमार का स्टारडम धीरे धीरे फीका पड़ने लगा और नए ऑफर मिलने भी बंद हो गए। सुपरस्टार राजेंद्र कुमार की जगह राजेश खन्ना ने ले ली। राजेश खन्ना की एक्टिंग का ऐसा जादू चला कि उनका स्टारडम लोगों के सिर चढ़कर बोलने लगा। हीरोइनें तक राजेश खन्ना के साथ काम करने के लिए बेचैन रहती थी। एक तरफ राजेश खन्ना बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार बन गए थे, वही दूसरी ओर राजेंद्र कुमार का करियर ढल गया। खैर, एक्टिंग में सफलता के शिखर तक पहुंचने के बाद अभिनेता राजेंद्र कुमार ने अपना एक प्रोडक्शन हाउस खोला और अपने बेटे कुमार गौरव के लिए फिल्म का निर्देशन किया। इस फिल्म का नाम लव स्टोरी था। विजेता पंडित के साथ साल 1981 में फिल्म लव स्टोरी के बाद अभिनेता कुमार गौरव ने ऑलराउंडर, जन्म और नाम जैसी फिल्मों में काम किया, लेकिन एक के बाद एक सुपरस्टार राजेंद्र कुमार के बेटे कुमार गौरव की सभी फिल्में फ्लॉप साबित हुई और वे अपना स्टारडम बचा नहीं पाए। ऐसे में कई फिल्मकार ने सुपरस्टार राजेंद्र कुमार के बेटे कुमार गौरव को काम देने से साफ मना कर दिया। फिल्म जानकार बताते हैं कि सुपरस्टार राजेंद्र कुमार ने अपना लकी बंगला गिरवी रखकर बेटे के लिए फिल्म बनाई थी, लेकिन यह फिल्म नहीं चल पाई। लिहाजा इन सब का नतीजा ये हुआ कि अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए अभिनेता राजेंद्र कुमार को अपना लकी भूत बंगला बेचना पड़ा।
1960 के शुरुआत में राजेंद्र कुमार ने बांद्रा के कार्टर रोड पर समुद्र किनारे बने इस बंगले को 60,000 रुपए में अभिनेता भारत भूषण से खरीदा था। इस बंगले में आते ही राजेंद्र कुमार को सफलता मिलनी शुरू हो गई थी। कहा जाता है कि इस बंगले में आने के बाद सुपरस्टार राजेंद्र कुमार की एक साथ 15 फिल्में हिट हुई थी और इसी कारण से ये भूत बंगला लकी माना जाता था। कहते हैं कि अभिनेता राजेंद्र कुमार इस लकी भूत बंगले को अपना दिल मानते थे, लेकिन आर्थिक तंगी की वजह से उन्हें अपना दिल यानी उनका भूत बंगला सुपरस्टार राजेश खन्ना को बेचना पड़ा। अभिनेता राजेश खन्ना को जब यह पता लगा कि राजेंद्र कुमार इसे बेच रहे हैं तो उन्होंने इसे तुरंत खरीदने का फैसला कर लिया था। इस भूत बंगले को खरीदने के बाद राजेश खन्ना ने इसका नाम बदलकर आशीर्वाद रख दिया। राजेश खन्ना के लिए ये बंगला काफी लकी साबित हुआ था। फिल्म जानकर बताते हैं कि इस लकी बंगले में शिफ्ट होने के बाद अभिनेता राजेश खन्ना ने एक के बाद एक 10 हिट फिल्में दी। यही वजह थी कि राजेश खन्ना को ये बंगला बेहद प्यारा था। जिंदगी के अंतिम वक्त भी उन्होंने इसी बंगले में गुजारे थे। 18 जुलाई 2012 को उनकी मौत के बाद इस बंगले को बेच दिया गया था। इसे 90 करोड़ रुपए में बिजनेसमैन शशि किरण शेट्टी ने खरीदा था, लेकिन बिजनेसमैन शशि शेट्टी ने इस बंगले को तोड़वा दिया और इसकी जगह 5 मंजिला इमारत बनवा दी गई। सुपरस्टार राजेंद्र कुमार का टैलेंट ही था जिससे वह खुद को इंडस्ट्री में स्थापित कर पाए। 4 दशक से भी लंबे करियर में अभिनेता राजेंद्र कुमार ने करीब 80 से भी ज्यादा फिल्में की थी। ओ लाली फूल की मेहंदी लगा इन गोरे हाथों में। लगातार 6 हिट फिल्में देने के बावजूद उन्हें जुबली कुमार का नाम तो मिला, लेकिन इसके बाद उन्हें कोई भी अवार्ड नहीं मिला। साल 1964 से लेकर 1966 तक राजेंद्र कुमार को 3 बार फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया, पर एक बार भी उन्हें सम्मानित नहीं किया गया। हालांकि साल 1969 में अभिनेता राजेंद्र कुमार को पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया था। 12 जुलाई 1999 को सुपरस्टार राजेंद्र कुमार का निधन हो गया। बताते हैं कि अभिनेता राजेंद्र कुमार को नींद में कार्डियक अरेस्ट आया था और उनकी सांसें थम गई। अभिनेता राजेंद्र कुमार की जिंदगी के आखिरी 2 साल बेहद दर्द और दुख भरे रहे। उनका वो वक्त अस्पतालों में बीता। दोस्तों, ये कहना उचित है कि सुपरस्टार राजेंद्र कुमार को आर्थिक तंगी की वजह से अपना लकी भूत बंगला बेचना पड़ा और अपनी जिंदगी के अंतिम दिनों में वे इस लकी भूत बंगले की याद में पूरी रात रोते रहे। मगर दोस्त, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन पे गुजरती है मगर वो चुप रहते हैं।